फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कितना बुलंद मुकाम है? मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह कुरान में उनके बारे में क्या कहता है। इस्लाम में हम तमाम पैगंबरों को मानते हैं, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और इसी सिलसिले में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के भेजे हुए नबी और पाक रसूल हैं। लेकिन कुरान बताता है कि उन्हें खुदा या खुदा का बेटा कहना सच नहीं है। सूरह मरियम आयत 30 में अल्लाह ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब दी है और मुझे नबी बनाया। देखा आपने, यहाँ खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये लफ्ज हमें गहरी बात समझाता है कि उनका रिश्ता अल्लाह के साथ बंदगी का था, ना कि खुदाई का। अगर हम कुरान को देखें तो अल्लाह ने उनकी पैदाइश भी एक निशानी बताई, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बिना बाप और माँ के पैदा किया, वैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया। सूरह अल इमरान आयत 59 में अल्लाह ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नजदीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल की जैसी है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया, फिर कहा हो जा, और वो हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के लिए किसी को भी पैदा करना मुश्किल नहीं, वो बस कहता है हो जा और सब कुछ हो जाता है। लेकिन दुख की बात ये है कि लोगों ने उन पैगंबरों को जिनका मकसद लोगों को खुदा के करीब लाना था, उन्हें ही खुदा बनाना शुरू कर दिया। सूरह अल माइदा आयत 72 में फरमाया, उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, ऐ बनी इस्राइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। सोचिए, अगर खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अल्लाह मेरा रब है, तो क्या उन्हें खुदा कहना उनके मुकाम के खिलाफ नहीं? इस्लाम उन्हें रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि उनका इज्जत से जिक्र करता है। उन्हें रूहुल्लाह कहा गया, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई रूह, और मसीह कहा गया, जिसका मतलब है अल्लाह के चुने हुए। तो अगर हम कुरान को देखें तो हम समझ सकते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्लाम में इज्जत, प्यार और ईमान दोनों मौजूद है, लेकिन अल्लाह की वहदानियत सबसे पहले बेकरार है।